भैया, आपने कहा था ना जिससे शादी करनी हो बता देना। ये है वो दोनों। अच्छा, तो यही है वो दोनों? ये है करण, मेरा बचपन का दोस्त, मेरा बेस्ट फ्रेंड। और ये है पंकज, ये मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम करता है और रिसेंटली इसने मुझे प्रपोज भी किया है। लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं किससे शादी करूँ, इसलिए मैंने सोचा आप बता दो। और मैंने सोचा शादी का डिसीजन लाइफ लॉन्ग के लिए होता है और आप मेरे भाई हो, आप मुझसे ज्यादा बेटर डिसीजन लोगे, तो इसलिए बस आप मेरी हेल्प कर दो। ठीक है, अभी कर देता हूँ ये तो। ये क्या बात हुई भैया? आपने मुझे थप्पड़ क्यों मार दिया? अरे अगर थप्पड़ मारा तो कम से कम ये तो बताओ कि मेरी गलती क्या है। अरे मानता हूँ कि आप योगिता के भाई हैं, इसका तो ये नहीं कि आप मुझसे बदतमीजी करेंगे और ऐसे हाथ उठाएंगे। आप मुझे बताइए कि आपने थप्पड़ क्यों मारा, और ये जानने का पूरा हक है मुझे, बताइए। अरे भाई कोई बात नहीं, अगर थप्पड़ मार दिया तो हमारे बड़े सामान ही है ये भी। अब भैया आप हमसे बड़े हैं, शायद हमारी कोई गलती रही होगी जो आपने हमें थप्पड़ मारा है, पर मैं इसकी तरह आपसे बदतमीजी नहीं करूंगा। मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि आप भी मेरे बड़े भैया जैसे ही हैं। देख भाई, भैया जैसे हैं समझ रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि खामखा थप्पड़ खाऊंगा। भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आएंगे जरा? देखो बहन, तुम ये सोच रही होगी ना कि मैंने उन दोनों के ऊपर हाथ क्यों उठाया। हाँ भैया, मैं उन दोनों को आपसे मिलवाने लाई थी और आपने आते उन्हें थप्पड़ मार दिया। अरे बहन, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम ही तो कह रही थी कि तुम्हें कंफ्यूजन है कि इन दोनों लड़कों में से मैं किससे शादी करूं। तो मैंने उनके ऊपर हाथ इसलिए उठाया ताकि तुम्हारा सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए और तुम्हें ये पता चल जाए कि किससे शादी करनी है। अच्छा, अब समझी मैं। मतलब पंकज मेरे लिए ठीक है। वो कैसे? क्योंकि आपने जैसे उसे थप्पड़ मारा था तो उसने कहा था ना कि भैया बड़े हैं, अपने हैं, तो फिर थप्पड़ मार सकते हैं, बुरा मानने की क्या बात है, शायद इसलिए। और वही जब आपने करण को थप्पड़ मारा तो उसने आपसे सवाल पूछा कि आपने थप्पड़ क्यों मारा। तो इसका मतलब करण नहीं, पंकज मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। नहीं योगिता, तुम गलत हो। वो कैसे भैया? क्योंकि तुमने एक बात नोटिस नहीं की, जब मैंने पंकज के ऊपर हाथ उठाया, उसे थप्पड़ मारा, तो उसने क्या रिएक्शन दिया? कुछ भी नहीं, एकदम नॉर्मल। वो क्या बोल रहा था? वो बोल रहा था कि भैया आप तो मेरे भैया जैसे हो, आप मेरे से बड़े हो, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप मुझ पे हाथ उठा सकते हो। टोटली फेक बनने की कोशिश कर रहा था, वो एकदम दिखावा कर रहा था। वो जैसा है वो वैसा नहीं बन रहा था। और वहीं पे ही करण, अगर करण चाहता तो वो भी तो यही कर सकता था। वो फेक बनने की कोशिश कर सकता था, दिखावा करने की कोशिश कर सकता था, क्योंकि उसको भी तो तुमसे शादी करनी है। अगर वो चाहता तो ये कर सकता था मुझे इंप्रेस करने के लिए, लेकिन उसने गलत के खिलाफ आवाज उठाई, उसने सवाल किया खड़े होकर। तो मुझे तो यही लगता है कि बहन तेरे लिए ना करण बेस्ट है, क्योंकि कल को अगर तेरी उसके साथ शादी हो गई, अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ या भगवान ना करे तेरे साथ कुछ गलत होने लगा, तो वो गलत के खिलाफ आवाज उठाएगा, वो सच्चाई का साथ देगा। समझ गई भैया। चलो। भैया मुझे जानना है अभी भी कि आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। वो मेरी बहन बताएगी। एक्चुअली मैं शादी के डिसीजन को लेके बहुत कंफ्यूज थी, तो इसलिए मैंने भैया से हेल्प मांगी थी। और एक तरफ करण है जो मेरा बचपन का दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड, जिसके सामने मुझे दिखावा नहीं करना पड़ता कभी भी, और वो मुझसे बहुत प्यार भी करता है। और दूसरी तरफ पंकज है जो मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम करता है, लेकिन पंकज के साथ मैं सेफ स्पेस फील नहीं करती और इसके सामने मुझे दिखावा करना पड़ता है, प्रिटेंड करना पड़ता है। लेकिन करण के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ और मैं इससे बहुत प्यार भी करती हूँ। तो इसलिए मैंने फैसला ले लिया कि मैं करण से शादी करूंगी। क्या सच में तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं बहुत कंफ्यूज थी शादी के डिसीजन को लेके, और मैंने सोचा भी कि बेस्ट फ्रेंड से कौन ही शादी करता है, लेकिन भैया ने मेरी सारी कंफ्यूजन दूर कर दी और अब मैंने डिसीजन ले लिया है कि मैं तुमसे ही शादी करूंगी। एंड आई एम सॉरी पंकज। ये क्या मजाक चल रहा है? अगर तुम्हें इसी से शादी करनी थी तो मेरा टाइम और पैसा क्यों बर्बाद किया तुमने? तुम्हें पैसे और टाइम की पड़ी है? तुम्हें पता है शादी कितना बड़ा डिसीजन है, अगर हम गलत फैसला ले लेते तो हम तीनों की जिंदगी बर्बाद हो जाती। गलत तो मैं अब तेरे साथ करूंगा। यहाँ तो मुझे इसलिए लाई थी कि अपने भाई से थप्पड़ खिलवा सके। अगर ये तेरा भाई नहीं होता ना और मुझे तेरे से शादी नहीं करनी होती तो बताता तुझे मैं, और इसको तो इसकी औकात याद दिलाता। और सुन, मुझे तेरे से शादी करनी थी इसलिए मैं तेरे साथ यहाँ पे आया,
और अगर ऐसे कोई मेरे पे हाथ उठा देना तो हाथ पैर तोड़ दूं मैं उसके। पंकज, इसका मतलब तुम इतनी देर से दिखावा कर रहे थे? ओए, जब उसने कह दिया कि वो मुझसे शादी करना चाहती है, मुझसे प्यार करती है, तो अब तेरा हो गया, समझा? अगर अब इसके बारे में कुछ भी बोला ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और इसको किससे शादी करनी है किससे नहीं, वो इसकी मर्जी है। तू इसके साथ ना कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। और ये मेरी होने वाली बीवी, और कोई भी इंसान मेरी होने वाली बीवी से बदतमीजी करेगा तो मैं सहन नहीं करूंगा, समझा? ये मेरी होने वाली बीवी है और वो मेरे भैया हैं, तो इन दोनों से ना बदतमीजी बिल्कुल भी सहन नहीं करूंगा मैं। चल जा यहाँ से। और हाँ, मुझे एक बात बता, टाइम दिया था इसने तुझे, क्या किया तूने? इसे कंफर्ट देता, सिक्योरिटी देता तो ये तेरे से शादी भी कर लेती, पर तूने ऐसा नहीं किया ना। चल अब निकल यहाँ से, और ज्यादा बदतमीजी करेगा ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ से बदतमीजी करना ना बहुत दूर की बात है, इसकी तरफ तूने आंख उठा के भी देखा ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। चल जा यहाँ से। देख लिया बहन? और हाँ करण, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया, बट ये सब साबित करने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, तो आई एम रियली सॉरी यार। अरे भैया कोई बात नहीं, मैं तो बस वजह जानना चाहता था कि आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। अच्छा करण, वो सब तो ठीक है, अब ये बताओ कि रिश्ते की बात आगे कब बढ़ानी है? आई मीन अपने मम्मी पापा को हमारे घर पे कब लेके आओगे, और हमारे मम्मी पापा से कब मिलवाओगे? अरे भैया आप कहो तो मैं अपने मम्मी पापा को कल ही ले आता हूँ, और मेरी मम्मी तो योगिता को बहुत ज्यादा पसंद करती है, वो तो बस यही चाहते हैं कि हम दोनों की जल्दी शादी हो जाए। सच में करण, मुझे भी यही लगता है कि योगिता के लिए तुमसे अच्छा लड़का नहीं होगा। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया।